कर दी लाइव। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आपके? क्या आप सब ठीक ठाक है, बढ़िया है, तंदुरुस्त है, ठीक से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ फटाफट से, लास्ट क्लास में कोई डाउट? अंकिता, सूर्या, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शिवम, सर डीपीपी में एक डाउट है। बेटा, एक डीपीपी की जो डाउट की क्लास होगी, एक सेपरेट क्लास होगी आपकी, जिसमें सिर्फ आपके डाउट लिए जाएंगे। ओनली डाउट। कैमरा थोड़ा ऊपर कर बेटा। हाँ, हल्का सा ऊपर कर, रुक। ठीक, कितने रहते? हाँ, ओके, थैंक यू। ओके, अब विजिबल है आपको? कंफर्टेबल? हाँ, इस एंगल पे रहने दिया कर इस कैमरे को। ठीक है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस यस, दिख गया आपको ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले आज। ठीक है। इससे पहले कि अगर आप डीपीपी सॉल्व नहीं करते थे, रोज का होमवर्क रोज नहीं करते थे, तो आज ये आप प्रॉमिस कर सकते हैं अपने आप को कि सर आज से मैं अपना काम डीपीपी सॉल्व प्लस होमवर्क प्लस प्रैक्टिस टाइम से करूंगी। 3 चैप्टर में जो हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं। आगे से जो चैप्टर बचेंगे हमारे, उसमें क्या करेंगे हम? जो होमवर्क आप दोगे उसको हम डिटेल में करेंगे। ठीक है। चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि हमने पोलिनोमियल पढ़ चुके हैं। हम क्या पढ़ चुके हैं बेटा? पोलिनोमियल पढ़ चुके हैं। सर डीपीपी में डाउट है? बेटा डीपीपी की अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, या फिर अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, वरना डीपीपी की एक सेपरेट क्लास रखेंगे हम, जिसमें सिर्फ ओनली डीपीपी के डाउट होंगे। ठीक है बेटा? क्या नाम है? शु सूरज। हम्म। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़े। हाँ, आपकी स्क्रीन में एक स्लाइड शो हो रही होगी, उसमें क्या दे रखा है? यहाँ पे पोलिनोमियल दे रखा है। ठीक है। हमने पोलिनोमियल पढ़ चुके हैं, डिग्री पे बेसिस पे, ऑन द टर्म के बेसिस पे। अगर थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं, पिछली क्लास का मैं, मतलब पिछली से पिछली जब चैप्टर पढ़े थे पोलिनोमियल आपका, तो पोलिनोमियल को हमने डिवाइड करा था आपको ऑन द टर्म के बेसिस पे। मोनोमियल ओनली वन टर्म, बाइनोमियल ओनली टू टर्म्स, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स, एंड more than two terms and other terms is called polynomial on the basis of number of term। एक करा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जिस एक्सप्रेशन की, जिस पोलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होती है, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। आपको शो हो रहा होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके। डिग्री 2 इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री 2 इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। डिग्री 3 समथिंग, ठीक है, जो आपको शो हो रहा है, एंड डिग्री 4 बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। तो एक सवाल आता है कि सर आप हमें ये पोलिनोमियल क्यों बता रहे हो? तो बेटा जो चैप्टर लिंक है ना आपका, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है। अगर सिर्फ आपसे मैं इतना पूछूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप भूल जाओ 2 मिनट के लिए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर ऐसा पोलिनोमियल जिसकी क्या डिग्री क्या हो जाए आपकी 2 हो जाए। ठीक है। और उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है आप सबको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबने पढ़ी है? मैं, अरे यार ये शो नहीं हो रहा बेटा, एक सेकेंड एक सेकेंड। हटा दे इसको बेटा। ठीक। हाँ, हम सबने पढ़ी है इसकी जनरल फॉर्म किसकी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज द फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन इसमें एक बात अधूरी है आपकी। क्या अधूरी है? कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए आपका जीरो नहीं हो सकता। अब फटाफट से कमेंट करके बताओ कि ए को हम जीरो क्यों नहीं ले सकते।
ऐसा क्या गुनाह कर दिया इन्हें कि एक को जीरो नहीं ले सकते? भाई बताओ। बेटा आवाज ठीक आ रही है ना आपको? एक दो बच्चे कमेंट कर रहा है कि आवाज ठीक नहीं। एक दो बच्चा होता है क्लास में, हर क्लास में मिलेगा आपको, कि वो खाना पीना खाता है, ठीक है, क्लास लेनी नहीं होती उसको, किसी भी टीचर की क्लास में एंटर होता है और यही कमेंटबाजी करता है कि सर आवाज नहीं आ रही है, दिख नहीं रहा है। बेटा दिख नहीं रहा तो बेटा थोड़ा आप चश्मे के नंबर बढ़ाओ अपना, ठीक है, बाकी बच्चों को तो दिख रहा है। फटाफट से कमेंट करो। जी 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 जी, सीमा का आंसर आ चुका है हमारे पास। सीमा कह रही है कि सर अगर ए जीरो हो गया, कि वो एक जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बचेगा। वेरी गुड बच्चे, शाबाश। यहाँ देखो बेटा, ए का ए जीरो का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर जीरो होता है, सपोज यहाँ पर जीरो मान लेते हैं हम, ए की वैल्यू, तो ए जीरो मल्टीप्लाई समथिंग इज जीरो, सबको पता है। अगर ये टर्म पूरी जीरो हो गई, अगर ये वाली टर्म आपकी पूरी जीरो हो गई, तो ये क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बचेगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो इसलिए इसकी कंडीशन क्या है? ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड A, B and C, A, B and C are real number. ओके, कंडीशन क्या है आपकी? जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, जहाँ पर सी आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं हो सकता है आपका। एंड ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, जो एक आपके ए बी सी हैं, क्या होंगे? आपके रियल नंबर होंगे। अब सवाल आता है क्या सर बी और सी जीरो हो सकते हैं? तो आपका आंसर होगा यस, बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ बात एक ही हो रही है कि ए जीरो नहीं होगा, बी एंड सी तो जीरो हो सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए जी। अब सवाल आ रहा होगा आपका, सर पढ़ तो रहे हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बता रहे हो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देख बच्चे, कुछ अलग नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? इक्वेशन का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? कोई होनहार बालक हो हमारे बीच में? यस, वेरी गुड। क्या नाम है बच्चे का? आकाश। आकाश ने बोला सर इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी। वेरी गुड। इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इक्वालिटी, यानी जहां पर इक्वल का साइन लगाओ। जहां पर साइन किसका लगाओ बेटा? आपका बराबर का साइन लगाओ, हिंदी में अगर बोलो तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। तो सेम आपकी जनरल फॉर्म क्या थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, हमने यहाँ क्या ऐड कर दिया अपनी तरफ से? इज इक्वल टू जीरो। क्या ऐड कर दिया बच्चे हमारी तरफ से? इज इक्वल टू जीरो। अब इसका नाम चेंज हो गया। अब इसका नामकरण क्या हो गया बेटा? इसका नामकरण हो गया बेटा क्या, जो हमारे चैप्टर का नाम है क्या? क्वाड्रेटिक। देखो ऐसे नदी पे हाथ लाएंगे यहाँ पे, नदी दिख रही है यहाँ पे, हाँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलेंगे इसको बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर हम इक्वेशन का साइन ऐड करके राइट हैंड साइड में क्या ऐड करते हैं बेटा? जीरो, तो क्या बन जाता है बेटा आपका? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, किसी बच्चे को डाउट? सेम कंडीशन यहां भी लगेगी कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड बी एंड सी आर जीरो हो सकते हो, ठीक है। ओके, यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी है? बहुत बढ़िया। बेटा साथ के साथ बैठना है और नोट्स बनाने हैं प्रॉपर से, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन के टाइम में आपको आपके नोट्स ही काम आने हैं, ठीक है। किसी और का बनाया बनाया या फिर हम पीडीएफ दे दें आपको, वहां से नोट कर लो, तो आपको काम नहीं आएगी वो चीज़ें। ओके, चलिए जी। आपको ये डाउट कंप्लीट हो गया कि सर आपका चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हमें पता चल गया वो क्या होता है। ओके, सब बच्चों को क्लियर है? आप थोड़े क्वेश्चंस करें। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा। नम्रता बोल रही है कि सर क्वेश्चन करा दो। बेटा अभी हर बच्चों को देखना पड़ता है ना क्लास में। अ, मैं तो बेसिक से कराता हूँ, आपको पता ही है। तो मुझे हर लेवल का देखना पड़ता है बच्चा कि हर लेवल को समझ में आए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? सुधांशु, ओके, चलिए। अब थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। लगा दे बेटा, क्वेश्चन लगा दे। नहीं, नेक्स्ट टाइम लगा, ये गलत तो हो गई। ठीक है, रहने दे।
चलिए बच्चे, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बस करना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ये विजुअल नहीं आता बच्चे, बोल रहा हूँ क्वेश्चन में, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी, मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। बेटा देखियो कहाँ तक दिख रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 14, √3 x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 19 इज इक्वल टू 14x। ओके, 2/3 x प्लस 17 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट माइनस 7x स्क्वायर प्लस √x इज इक्वल टू 13, 3/x प्लस x इज इक्वल टू 0। ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने बेटा, 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन आपके सामने। आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको बस ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? ए बी एंड सी की वैल्यू निकालनी है आपको, कि इसमें इस इक्वेशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। जल्दी बताओ फटाफट से, कमेंट देख रहा हूँ आपके। आंसर आप दोगे कि फर्स्ट का आंसर दे, सेकंड का दे, सेकंड का दे, ठीक है, एक साथ आंसर नहीं करोगे। चलिए जी, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहला आंसर है आपका राज। अरे बेटा राज, नकल मार रहे हो क्या है? एक दो बच्चा तो हमेशा परेशान रहता है, सर पीडीएफ नहीं मिली लास्ट क्लास की। पवन बेटा पढ़ ले, ठीक है, अभी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, पढ़ाई पे ध्यान दो आप। नहीं नहीं बेटा, अभी जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है वो नहीं देखना आपको, ये अगली स्लाइड के लिए मैंने लगाया, ठीक है। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं। यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या है बेटा आपकी? कुछ नहीं तो 1 है, मल्टीप्लाई में 1 है, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है बेटा? जो एक्स के साथ लगाओ, बी की वैल्यू क्या होती है जो एक्स के साथ लगाओ, क्या बेटा यहाँ पे -2, तो बी की वैल्यू आपकी ये रही -2, एंड सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है बेटा 1, ठीक है। अच्छा, सी की वैल्यू ये रही। आपको एबीसी की वैल्यू निकालने से पहले, आपको क्वेश्चन को जनरल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा बेटा? जनरल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और जनरल फॉर्म क्या थी बेटा? यहाँ लिख देता हूं मैं साइड में। जनरल फॉर्म थी आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तभी आप उसकी ए बी सी की वैल्यू बता सकते हो। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया होगा, और पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी। सेकंड चेक करते बेटा, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स है यहाँ पे, और सी की वैल्यू, अच्छा ठीक है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर क्या है बेटा 14 है। चाहिए क्या हमें? 0 चाहिए। क्या बेटा हमें? हटा दे बेटा, इसको हटा दे। चाहिए क्या हमें बेटा? 0, ठीक है यहाँ पर क्या 14, तो कुछ नहीं करो, 14 को उधर ले आओ, तो ये क्या बचेगा आपका? ये बचेगा आपका -2x² प्लस 7x माइनस 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो 14 प्लस 6 माइनस का 20 प्लस 7x प्लस में आपका माइनस का 2x²। ओके, अच्छा इसमें एबीसी की वैल्यू क्या है बेटा? ये आपकी ए की वैल्यू है, और ये आपकी बी की वैल्यू है, और ये आपकी सी की वैल्यू है, और इज इक्वल टू में क्या है बेटा 0, ठीक है। अच्छा, ये आपसे कोई पूछा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है। आपकी जो जनरल फॉर्म है उसमें ये फिट बैठ रही है, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ। अच्छा, थर्ड में बच्चों को दर्द होगा। क्या दर्द होगा बेटा? कि सर आपने क्या बोला था कि एक्स और वाई और जेड जो भी है, ये क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए बेटा? रियल नंबर होने चाहिए। तो √3 के रियल नंबर है? बिल्कुल बेटा, √3 रियल नंबर है। तो आपको अगर ये नहीं पता चल रहा है कि रियल नंबर कौन से है, इमेजिनरी नंबर कौन से है, तो शायद आपको आपके बचपन में छोटे भाई होंगे ना आपके, छोटे छोटे से बच्चे, बचपन है क्या, अभी भी होंगे घर में, तो उनसे आप बुक में देखना 6ठी 7वीं क्लास में, रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ठीक है। रियल नंबर वो होते हैं
जो सारे पढ़ते हैं हम, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर अगर मोटी भाषा में बताऊं मैं, अगर क्या होते हैं, जो रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आ जाए, ठीक है, वो होती है आपकी इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये तो ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी, √3, ठीक है। बी की वैल्यू क्या आ गई, अच्छा यहाँ पर गलती है बेटा आपकी, यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और बैठा क्या यहाँ पे 14x, इधर ले आओ आप, तो ये क्या बचेगा आपका, ये विजिबल है यहाँ तक, √3 x² प्लस 9x 14x इधर आएगा आपका, माइनस का 14x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, ओके। प्लस माइनस माइनस 14 माइनस 9 इज -5, तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी √3, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, एंड प्लस माइनस माइनस 14 माइनस 9 इज -5x, तो -5x, तो -5 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपकी, बी की वैल्यू, एंड क्या बच गया यहाँ पे, और 19 आपकी वैल्यू क्या है बेटा, माइनस की सी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट, यहाँ तक किसी बालक को डाउट, अदिति बेटा यहाँ तो 2 स्क्रीन लगी कमेंट की, तो आप ऐसा ना बोलोगे कि सर आप हमारा कमेंट पढ़ते नहीं हो, एक आपके सामने लगी है इधर, एक इधर स्क्रीन लग रही है, ठीक है, तो इसलिए 2 लगवा रखी है कि आपके कमेंट मिस ना हो, ठीक है। तो ऐसा कमेंट मत करा करो बेटा, कमेंट पढ़ते नहीं हो बेटा, सबके पढ़ते हैं, आपको अगर कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट करो ना, आप फालतू की बकवास कमेंट कर रहे हो कि सर वो चैप्टर कब होगा, अभी ये चैप्टर चल रहा है तो वो चैप्टर कब खत्म होगा, भाई मैथ चल रही है तो साइंस के टीचर साइंस कब पढ़ेंगे, बेटा साइंस के टीचर जब साइंस को करानी होगी तब करेंगे, अभी मैथ वाला मास्टर पढ़ा रहा है उससे पढ़ ले। चले बेटा, नोट हो गया यहाँ तक, चलिए। अब कुछ जो समझदार बच्चे होंगे, कुछ जो समझदार बच्चे होंगे, वो एक क्वेश्चन में फंसे होंगे, इन 2 क्वेश्चन में, है ना, इन 2 क्वेश्चन में, अच्छा कई मास्टर ऐसे हैं, इनका आंसर भी दे रहे थे आप, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, पहले आप चेक करोगे कि ये जो आप क्वेश्चन बना रहे हो, जिनमें आप एबीसी की वैल्यू निकाल रहे हो, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या था, एक तो आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट, और जो आपके वेरिएबल है उनकी जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए बेटा, होल नंबर में होनी चाहिए, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये, एंड ए बी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, रियल नंबर होनी चाहिए, जिसमें ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो चेक करते हैं जी, -7x² प्लस √x, और इधर लाओगे 13 को तो -13 इज इक्वल टू 0। कई बालकों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा होगा और वो इनको एबीसी की वैल्यू निकाल के आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपका आंसर होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, चेक करते हैं। देखो x², बिल्कुल बहुत मजा आ गया, तो यहाँ पर बच्चे दे रहे होंगे भाई ए की वैल्यू क्या होगी, -7, ओह मजा आ गया, ठीक है। अब जहां बी की वैल्यू निकालोगे, बी की वैल्यू अगर आप 1 सोच रहे हो, बी की वैल्यू अगर आप 1 सोच रहे हो, तो आप झंडू हो, क्या हो बेटा, यार वॉइस दे, कई बच्चे बोल रहे हैं वॉइस लो आ रही है, ठीक, हाँ। अगर आप बी की वैल्यू अगर आप 1 दे रहे हो, +1, तो आप महामूर्ख हो बेटा। यहाँ चेक करो बेटा, √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, क्या, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल छोड़ो, क्या ये पोलिनोमियल है, क्या ये जो क्वेश्चन लिखा मैंने आपके सामने, क्या ये पोलिनोमियल है, तो आपका आंसर होगा नहीं। अगर आपने मेरे से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, किसी टीचर से भी, तो आप बोलोगे सर ये पोलिनोमियल तो नहीं है, इसकी होल पावर कहाँ है, इसकी तो 1/2 में पावर आ गई, होल नंबर तो नहीं 1/2, ठीक है। तो ये क्या पोलिनोमियल है, नहीं है, बिल्कुल है। अगर ये पोलिनोमियल नहीं है आपका, अगर ये एक्सप्रेशन आपका, ये इक्वेशन आपकी पोलिनोमियल नहीं है, तो ये बेटा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी आपकी नहीं होगी, ठीक है। बात समझ में से बच्चों को, सर दोबारा बताओ, ठीक है। देखो यहाँ तो ठीक, बात ठीक चल रही थी हमारी, एक्स स्क्वायर था। अब जहाँ बी की वैल्यू निकालोगे, बी किसका, बी का कोफिशिएंट क्या होता है, बी का वेरिएबल क्या होता है बेटा, एक्स, क्या यहाँ पर एक्स है, यहाँ √x है, अच्छा एक्स की पावर क्या होती है बेटा, 1, √x का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, √x का मतलब क्या होता है बेटा, एक्स की पावर 1/2, और 1/2 बेटा आपका, अगर छोटी क्लास में आपने ध्यान दिया होगा, अब छोटे में पढ़ाई में ध्यान दिया होगा, कहीं और ध्यान नहीं दिया होगा, तो आपको पता होगा कि √x जो है आपका, वो होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर तो नहीं है, तो ये भी क्या होगा बेटा, ये पोलिनोमियल नहीं हुआ, और अगर ये पोलिनोमियल नहीं हुआ तो ये क्या होगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई में कितनी बार आ चुका है, ठीक है। चलो जी अगले पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन था आपका,
एक मिनट भाई, 3/x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब भाई इसका तो आंसर बता देना भाई, चलो आपको 1 मिनट देता हूँ, आप इसका आंसर बताओ, ए बी सी की वैल्यू क्या होगी इसमें। चलो सर नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वेरी गुड बेटा, शाबाश। क्या नाम है बच्चे का? आकाश, आकाश, प्रांशी, विनय, वेरी गुड बेटा, शाबाश। अच्छा देखो बेटा, अगर आपको सीधा याद हो रहा होगा आपका पहला चैप्टर, जब आपने कर्म फूटे होंगे आपके थोड़े, तो आपने मेरे से पढ़ा होगा कि आपको लग नहीं रहा होगा ये पोलिनोमियल है। क्यों नहीं है पोलिनोमियल? चलो यहाँ तक तुम्हारा ठीक है। बटे में पावर, बटे में वेरिएबल आ गया, कहाँ आ गया बेटा? अपॉन वेरिएबल आ गया। अगर अपॉन वेरिएबल आ गया तो ये तो पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? अगर एक्स ऊपर जाएगा तो ऐसी पावर क्या हो जाएगी बेटा? -1। अगर आपने बच्चों में पढ़ा होगा कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को अगर बटे से ऊपर ले जाते हैं तो उसकी जो पावर होती है नेगेटिव में हो जाती है। पावर क्या होती है बेटा? नेगेटिव में हो जाती है। तो एक्स की यहाँ पर पावर कितनी है बेटा? 1 है। अगर ऊपर ले जाओगे आप इसको तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? एक्स की पावर -1। और -1 क्या है बेटा? होल नंबर है। कमेंट करो ऐसा नो, जो -1 है बेटा क्या वो होल नंबर है? जल्दी से बेटा कमेंट हुआ करो फटाफट से। नो, वेरी गुड। आपका आंसर होगा -1 को आपका होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है तो ये पोलिनोमियल होगा? नहीं होगा। अगर पोलिनोमियल नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा। तो दिस इज द नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका भी आंसर क्या होगा बेटा आपका? सेम होगा। ठीक है, ये देखो रे, ऐसे ऐसे नदी जा रही है बेटा। ठीक है, तो बार बार नहीं लिखेंगे हम, यही आप कॉपी पेस्ट कर लोगे। ठीक है, ओके, क्लियर है तक? चलिए जी, लो बेटा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो बाद में ले लेगा। और भाई स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट मत लिया करो, ठीक है? फोन में चीजें पड़ी रहती है आपके पास, आप स्क्रीनशॉट लेते हो शौक शौक से, फिर बाद में उसको घर पे उतारते नहीं हो। तो तरीका एक ऑनलाइन क्लास का ये होता है, तरीके से बैठो इंसानों की तरह, ठीक है? आलती पालती मार के, मस्त पानी की बोतल साथ में रख के, और और क्या रखे? पानी की बोतल बस, और कॉपी सामने होनी चाहिए, ठीक है? और जो क्वेश्चन टीचर बताया उसको सोल्व करते रहा करो, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आने वाले, बेटा लगा दे क्वेश्चन। नहीं बोले लगा, लगा ले, पेन ड्राइव लगा ले। बड़े कर थोड़े क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चे आइए, मैं दिख रहा हूँ, मैं कहाँ आऊँगा अब? इधर, ठीक है। आपके सामने 4 क्वेश्चन है बेटा, आपके सामने 4 क्वेश्चन है। आप इनमें से बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बताना है, इसमें एबीसी की वैल्यू नहीं बतानी है आपको। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है? आपके पास पूरा 1 मिनट है, पूरा 1 मिनट लीजिए, सोचिए, कॉपी में देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसके जो जनरल फॉर्म है उसमें सॉल्यूशन आ रहे हैं इसके नहीं आ रहे हैं। उसके बाद कमेंट कीजिए आपका आंसर कि सर ए यस, बी नो, ऐसे एबीसी करके, ठीक है बेटे? फटाफट से, 1 मिनट आपके पास, करिए करिए। बेटा ये पवन क्या है? क्लास चल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पूछ आप डाउट रहे हो लीनियर इक्वेशन का कि सर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या करते हैं। अरे बेटा पढ़ ले, जो चल रहा है वो पढ़ ले चुपचाप से। चलिए जी, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन ऐसे देखिए, x² -6x +4 इज इक्वल टू 0। तो आप सबका खुल के आंसर होगा कि दिस इज द, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, देख लो आपके सामने दिख रहा है ना। क्वेश्चन फर्स्ट इज अ पॉलिनोमियल, बिल्कुल आपकी जो जनरल फॉर्म है उसको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ए की वैल्यू यहाँ पर पूछे तो आपकी 1 होगी, बी की वैल्यू -6 होगी, सी की वैल्यू आपकी 4 होगी, और दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल्सो। ओके जी, मजा आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ, 2x² -70 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है? क्या ये पहले जनरल फॉर्म में है?
क्या ये क्वेश्चन आपका जनरल फॉर्म में है? अच्छा, कई बच्चे इसका आंसर दे रहे थे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो बेटा बिल्कुल है आपका, ये इसका आंसर होगा यस, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, बिल्कुल डिग्री 2 है इसकी, और ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, ठीक है। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, कमेंट करो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं ये वाला, हाँ, तो 2x² -20 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगर इसमें 2x² माइनस प्लस 0 मल्टीप्लाई में x माइनस में 27 इज इक्वल टू 0, अगर ये ऐसा लिखता हूं मैं, इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसा लिखता हूं, तो किसी भाई के पेट में दर्द है, किसी भाई या उसकी बहन या उसके बड़े भाई को कोई दिक्कत है तो बताओ, तो आपका आंसर होगा सर कोई दिक्कत नहीं है, आप 0 मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम होगा यहाँ से, हमारा क्या काम हो गया बेटा, यहाँ पर एक्स की टर्म होगी, है ना, एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, एक्स की टर्म होगी, और यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो दिस इज द आपका क्या, द्विघात समीकरण, ये आपका क्या है बेटा, द्विघात समीकरण है, ठीक है, मजा आ गया जी, ठीक है। आपका ए भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आपका बी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। थर्ड पे आओगे बेटा, तो थर्ड में आप उल्टी करोगे, थर्ड में उल्टी क्या करोगे बेटा, कि सर ये जो क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है, हाँ इज इक्वल टू 0 है, ये आपका आंसर होगा सर, ये अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है, सर ये यहाँ पर क्या वेरिएबल जो है यहाँ पे, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, वेरिएबल कहाँ पर आ रहा है बेटा, अपॉन में आ रहा है, बटे में आ रहा है, और सर आपने अभी एक बात बताई थी कि जो पॉलिनोमियल होता है उसमें बटे में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बटे में वेरिएबल आया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो वो क्या होगा बेटा, द्विघात समीकरण भी आपका नहीं होगा। सर हिंदी में काहे बोल रहे हो, मजा नहीं आ रहा, हिंदी में बेटा कई अपने बालक है ना हिंदी माध्यम के, तो बोलना पड़ता है, ऐसे 2-3 वर्ड ऐसे हिंदी में बोल दो ना, तो ऐसे शांत रहते हैं, वरना फिर मुझे बाद में व्हाट्सअप करके बोलते हैं सर आप तो हिंदी इंग्लिश में पढ़ाते हो, हमें समझ में ही नहीं आता। अब उनको कौन बताए कि बेटा मैथ में नंबर ही से तो है, अब नंबर को आप इंग्लिश में पढ़ो हिंदी में पढ़ो, बात एक ही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक दो वर्ड हम हिंदी में बोल देंगे ताकि उनको दिल में जो ठंडक है ना, वो फीस जो उन्होंने दी है, तो थोड़ा अच्छा लगे उनको, ठीक है। तो थर्ड आपका नो आंसर है, फोर्थ भी आपका नो आंसर है, सीधा सीधा आंसर दे बेटा, क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, बच्चे एक्स स्क्वायर देख के पिघल जाएंगे जी, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, नहीं बेटा आप नीचे भी देखो, अगला स्टेप क्या है वहाँ पे, वेरिएबल में कहाँ आ रहा है बेटा आपका, वेरिएबल कहाँ आ रहा है बेटा आपका, कहाँ आ रहा है, बटे में आ रहा है, बटे में नहीं आ सकता, तो इसका भी आंसर क्या होगा बेटा आपका, नो। तो फर्स्ट सेकंड जो पहले दो दूसरे हैं आपके, फर्स्ट और सेकंड, उसका आंसर है आपका यस, एंड थर्ड एंड फोर्थ जो है उसका आंसर होगा आपका नो, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। बदल बदल स्लाइड बदल फटाफट से, छोटे करते क्वेश्चन थोड़े, हाँ सेंटर में लिया कोई दिक्कत नहीं है, बेटा 2 मिनट वेट करना, बस छोड़ दे, चलिए जी आइए। अच्छा देखो, कभी भी हम सॉल्व करते हैं, अच्छा आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है। अब यहाँ से एक स्टेप आगे होगा आपका, एक स्टेप क्या आगे होगा बेटा आपसे, एक स्टेप क्या आगे होगा यहाँ से आपको, जो क्वेश्चंस को है यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा था आपको कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, अब वो क्या करना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं आपको सिंपल फॉर्म लाना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला था आपको, आप बताने से पहले कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, आप उसको जनरल फॉर्म में लाओगे, क्या लाओगे बेटा उसको, जनरल फॉर्म में लाओगे, ठीक है। जनरल फॉर्म लाने के बाद आप डिसाइड करोगे कि लड़का हुआ है लड़की हुई है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। ओके चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अच्छा पहला तो इसका तो नो आंसर है, ये तो करा चुका हूं आपको मैं, ठीक है। इसमें रूट एक्स की वैल्यू, रूट में एक्स है, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है, अगर पोलिनोमियल नहीं है तो ये क्या होगा बेटा आपका, अच्छा ये बच्चे देखेंगे यहाँ पे बी की वैल्यू 2 रख के आ जाएंगे, बेटा बी की तो 2 दिख रही है आपको, लेकिन जो एक्स है वो रूट में दिख रहा है आपको, है ना, रूट में है ना, कि मुझे अलग गलत दिख रहा है, रूट में है तो बेटा वो पोलिनोमियल नहीं होगा, तो क्वाड्रेटिक कहाँ से बता रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको कराता हूँ बेटा, 3x² -4x
प्लस 2 इज इक्वल टू 2x²। बेटा क्वेश्चन दिख रहा होगा ना बच्चों को? किधर लगा है? इधर नीचे लगा है, ठीक। 2x² माइनस 2x प्लस में 4, दिस इज द इक्वेशन। अब एक बच्चा बोलेगा सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ दिख रही है मेरे को, यहाँ दिख रही है, तो लिख देता हूँ यस। तो बेटा लिखने से पहले आप सॉल्व करोगे उसको कि है कि नहीं है। तो इधर उधर लाओगे आप सेम टर्म, तो 3x², यहाँ 2x² है, ये इधर आएगा, तो 3 में से 2 गया बेटा आपका सिर्फ x², तो यहाँ बचेगा आपका x²। ठीक है, ओके। ये माइनस का 4x है, ये माइनस का 2x इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x, तो माइनस 4x प्लस 2x। ठीक है, ये प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 4, तो मैं प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू बच गया आपका 0। ठीक है, अब यहाँ कहानी मचा हुआ प्लस माइनस माइनस, तो x² माइनस 2x प्लस माइनस 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 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन। आप चेक करो, आप जो आपकी कहानी होनी चाहिए। क्या x² है? बिल्कुल है। ठीक है, इसका a की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 होगी। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई में क्या b है यहाँ पे? b माइनस 2 है, और x भी यहाँ पर क्या है बेटा? होल नंबर में। ठीक है, पावर इसके होल नंबर में यानी 1 है। ठीक है, और c भी कांस्टेंट है, और बराबर में क्या है बेटा? आपका 0 भी है। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपका जो बी क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर क्या होगा? यस, ये आपका द्विघात पॉलिनोमियल है। ठीक है, हाँ, द्विघात समीकरण है। ओके, ये देखो आप, 3x माइनस 1, 3x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट x+8। यही है क्वेश्चन, हमको तो ये दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ क्या है बेटा? अच्छा, सब बच्चे बताएंगे मुझे कि किस किस को फॉर्मूला याद है a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर? किस किस को बच्चे को याद है? किस किस वाले को याद है? हाँ भाई, तुमसे बोल रहा हूँ, खड़े हो जाओ। हाँ जी, आप खड़े हो फटाफट से। हाँ जी, जो बैठा है वही खड़ा हो फटाफट से। हाँ, आपसे ही, आपसे ही। चलो बताओ फटाफट से। चलो, इस फॉर्मूला बेटा आपकी एक आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, कौन सी? a-b का होल स्क्वायर, दैट इज a² यानी 3x² क्या होगा बेटा? 9x² प्लस b², b यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2, a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 1। ठीक है, तो 9x² प्लस 1 माइनस 2 तिया 6, 6x, और बराबर में क्या आएगा बेटा आपका? 5। ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 5x प्लस 5 8 40। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करना है आपको। यहाँ करता हूँ सोल्व इसको मैं, तो 9x² प्लस 1, अच्छा 40 प्लस का इधर क्या हो जाएगा? माइनस का, है ना? तो प्लस माइनस माइनस 40 माइनस 1 इज माइनस 39, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस का 39 आपका। ये 5x प्लस का इधर, इधर क्या होगा बेटा? माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 6 11, तो माइनस का 11x। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका? सब चीज इधर ले आया तो क्या बचेगा? वहाँ 0 बचेगा। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से चेक करके बताना है आपको कि ये आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आपका आंसर होगा बेटा यस, दिस इज द पॉलिनोमियल। ठीक है, सी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, तो आपको पीपीटी पीडीएफ सब मिल जाएगी आपको क्लास के बाद। ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन में एक चीज चल रही होगी, है ना? उसमें एक नंबर आ रहा होगा। नंबर किसका दिया है तूने? मेरे डाल दिया। हाँ, तो उसे व्हाट्सएप करें और क्वेश्चन पाए। वैसे नीचे दे देगा शायद क्वेश्चन है आपको। बेटा नेक्स्ट लगा। सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कुछ नहीं करना बेटा, आपको सीधा सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल आंख बंद करके आपको क्या करना है बेटा? इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है ना? जहां तक सॉल्व हो रहा है वहां तक करना है, बाकी नहीं करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सेकंड एंड थर्ड आप कर लोगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, दिल से बुरा लगता है भाई।
क्या कर दिया भाई थे ना? तन्नू, तन्नू सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू बेटा। राजेश बोल रहा है सर स्कूल में कराया है, समझ में आया नहीं बिल्कुल। बिल्कुल नहीं आया होगा बेटा, तभी तो आया यहाँ पे। अगर वहीं समझ में आ जाता तो आप यहाँ क्यों आते? है ना, सही बात है ना। चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखो फटाफट से। बात ही करवा दो तुम मेरे से ज़्यादा। x-4 3x+1 इज इक्वल टू 3x-1, 3x-1 x+2। दिस इज द क्वेश्चन और आपको सॉल्व करना है। कुछ नहीं, बच्चों वाला खेल है। ये एक बार x सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार -4 सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई 3x, तो आएगा 3x² प्लस x, है ना। एक्स इस बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ओके, फिर -4 मल्टीप्लाई 3x, तो 4×3 = 12x, फिर -4 मल्टीप्लाई 1 तो -4। ये आएगा सोल्व करके आपको, है ना भाई। जिस बच्चे को ये सोल्व करना नहीं आ रहा वो जाके नाली में कूद जाए, है ना, मतलब समझ जाए बेटा, करके देखना घर पे, ठीक है। यहाँ भी 3x बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3x मल्टीप्लाई x 3x²। ओके, मजा आ गया जी। और 3x मल्टीप्लाई 2 इज प्लस का 6x, है ना। ओके, फिर -4 मल्टीप्लाई, अच्छा साइन कैसे देखते हैं बेटा, अच्छा ये प्लस का है और जिससे मल्टीप्लाई करो वो भी प्लस का है, तो आंसर प्लस का आएगा आपका। अगर ये देखो -1, ये माइनस का है 1 और ये प्लस का है, तो आपका आएगा माइनस का x, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है। ऐसे -1 मल्टीप्लाई प्लस का 2, पता हो रहा है क्या आएगा? यस, -2, ठीक है। अब यहाँ देखोगे आप तो कहानी बड़ी प्यारी हो चुकी है। 3x² से 3x² कट जाएगा, कटेगा नहीं बेटा, इधर लाओगे तो प्लस कीजिए माइनस में तो 0 हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, और कुछ कट रहा है? बहुत कुछ कट रहा है भाई। x से x उड़ा दो, ठीक है। और क्या उड़ाओगे? अब इधर इससे क्या बचा बेटा, यहाँ माइनस का 12x बचा आपका, ये +6 से इधर आएगा तो माइनस का 6x, और -4, ये माइनस कर इधर आएगा तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 12 + 6 18x, दैट इज माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 4 से दोगे आपका -2 इज इक्वल टू 0। बताओ रे बच्चों, क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? फटाफट से कमेंट करो, करो रे, करो 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 फटाफट से। नो, तो आपका आंसर होगा, एक मिनट भाई, एक मिनट। क्या कर रहा है, रहने दे इसको ऐसे ही, थोड़ा ऊपर कर। और ना अगली बार से क्लास स्टार्ट होने से पहले सेट करके रखियो इसको। ठीक है, छोड़ दे। यहाँ पर लाइट होनी चाहिए ना एक, लाइट कम तो नहीं लगती, बोर्ड पे दिखती है। चलो कोई बात नहीं। चलो बच्चों यहीं तक करते हैं, ठीक है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, मैं अपलोड करवा दूंगा, तो आप उसमें से कर लेना। अगर ना हो तो बताना मेरे को, करवा देंगे अगली क्लास में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करें, मेहनत करें, ठीक है। मेहनत का फल मिलना है आपको, और निश्चिंत रहें, आप सही हाथों में हैं, ठीक है। जो जो कराता जा रहा होगा आग बंद ही करते जाइए, ठीक है। फॉलो करते रहिए, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाइए। और जो टीचर आपको बोलते हैं, चाहे वो एसटी के टीचर हो, ठीक है, चाहे वो मैथ के टीचर तो मैं ही हूँ, चाहे इंग्लिश वाली मैडम हूँ आपकी, ठीक है, आप चुपचाप से उसको फॉलो करते रहिए, ठीक है। अपना दिमाग ना चलाएं ज़्यादा कि सर हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। जो फॉलो करते जाओ टीचर की बात, ठीक है, तो लास्ट में आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बाय बाय, पढ़ते रहो, ओके बाय। कर दे बेटा, बंद कर दे।